मकसद है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से? पहले सभी मीडिया फ्रेंड्स के लिए हमारा बहुत बड़ा वेलकम, थैंक यू सो मच आने के लिए। हम यहाँ कोटा में 2 दिन का इवेंट्स के लिए आए हैं। हम दयानंद सागर से, मेरा नाम अभिषेक गणेश, मैं दयानंद सागर यूनिवर्सिटी का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। और हमारा मकसद यह है कि जब हम कोटा आएंगे, कोटा हमारा टैलेंट का कैपिटल है, तो हमें ये कोटा में प्रेजेंस, दयानंद सागर यूनिवर्सिटी का प्रेजेंस बताने के लिए आए हैं हम। हमारा यूनिवर्सिटी इंडिया का पहले एआई फर्स्ट अप्रोच यूनिवर्सिटी है, इसलिए हम इंडिया का सारा शहर में, बड़ी या छोटी टायर 1 टायर 2 मेट्रो सिटीज़ में जाकर हम उसका एक्सपोजर के बात कर रहे हैं। हमारा टीम्स है वो स्टूडेंट्स को सेशंस दे रहे हैं और हमारा टीम्स टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सो हमारा ये मेजर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यूनिवर्सिटी के बारे में कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, पेरेंट्स, टीचर्स सबको बताना है। पर उसके अलावा हमें ये प्रमोट करना है कि हमारा एआई कंप्यूटिंग पावर एस्पेक्ट यूनिवर्सिटी का, और जो यूनिवर्सिटी है उसका फैकल्टी का क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। और ये कि स्टूडेंट जहाँ से भी आए वो एक कल्चरल इम्पैक्ट हमारा यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, और जॉब सिक्योरिटी, वो एम्प्लॉयमेंट की एस्पेक्ट, बहुत सारा कंपनी से हमारा प्लेसमेंट सेल का टाइप्स है। सो ये बताने के लिए ये हम दो दिन से यहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, स्कूल से सेशंस, सेमिनार्स भी कर रहे हैं। तो ये है हमारा मेन मकसद यहाँ आने के लिए। मेरा नाम अभिषेक गणेश, मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ दयानंद सागर यूनिवर्सिटी का। जो एजुकेशन सेक्टर को देख रहे हैं, क्या संभावना देख रहे हैं कोटा में यूनिवर्सिटी को लेकर दयानंद? ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे प्रमोट करने का एक सबसे बड़ा बेसिकली रीज़न ये भी है कि कोटा को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे मतलब पूरे पैन इंडिया से बच्चे आते हैं, तो सबसे अच्छी जगह है कनेक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए। दूसरा ये कि ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये फियर रहता है कि चाहे वो लोकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करें या अपने स्टेट से करें, सबके पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का यही फियर होता है कि आफ्टर द इंजीनियरिंग उनके पास प्लेसमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, राइट। तो उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 से 10 कंपनीज़ ऐसी हैं जो इन कैंपस 24/7 अवेलेबल्स रहती हैं। मतलब वहाँ पे जो कंपनी लाइक जैसे IBM, ऑटोडेस्क है, जेई हेल्थ केयर है और अदर कंपनीज़ और भी हैं। तो इन कंपनीज़ ने क्या किया हुआ है कि अपना ही मतलब सेटअप कैंपस के अंदर किया हुआ है, जिसमें उनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलते हैं, उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर में आके बच्चा उनसे कनेक्ट हो, सेकंड ईयर से ही बच्चा वहाँ से उनसे कनेक्ट होना शुरू करता है, राइट। और जब बच्चा सेकंड ईयर से ही उस जगह कनेक्ट करना शुरू करता है जिस फील्ड में वो पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो फाइनल ईयर तक आते आते उसके जो प्लेसमेंट्स के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। और सेकंड थिंग कि यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि आजकल क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन बनता जा रहा है ना। तो बहुत सारे यंग जो माइंड्स हैं वो आपने देखा होगा, बेंगलोर में आपको बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि DSU जो है, यहाँ पे भी एक डरबी फाउंडेशन जैसे हमारे हेड ने बताया, डरबी फाउंडेशन बेसिकली क्या करता है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई के साथ साथ लाइक होता है ना कि स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाता है, वो फिर इनोवेशन या एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, लेकिन फंडिंग के इश्यूज़ रहते हैं। तो अब जो भी प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, उसको वो अपने डीन या अपने HODs को सबमिट करते हैं। दैन उस पर अगर वो प्रोजेक्ट उनका सेलेक्ट होता है तो उनको फंडिंग करते हैं। तो ये एक इनका सबसे यूनिक एक अलग से USP है DSU की, राइट सर।